अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करते हैं लबलबे का कैंसर या कैंसर ऑफ पिंक्रियाज। अगर लबलबे के कैंसर हो जाए तो मैदे के मुंह में दर्द होती है और ये दर्द कमर तक जाती है। मरीज की भूख बहुत ज़्यादा गिर जाती है और वज़न गिरने लगता है। लबलबे पर रसौली, घूंघट और कैंसर वगैरह को देखने के लिए अल्ट्रासाउंड वगैरह या सीटी स्कैन की मदद ली जा सकती है। अगर हम इसके इलाज की बात करें तो इसके इलाज में सबसे पहली दवा एकोनाइट। एकोनाइट में बुखार बहुत तेज़ होता है, दर्द होती है, मौत का खौफ और बेचैनी वगैरह पाई जाती है। अगर ये अलामात हों और जल्द अज जल्द एकोनाइट देकर हम मरीज से इस बीमारी को छुटकारा दिला सकते हैं। इसके बाद है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम भी लबलबे की सोजिश और बदहज़मी और गैस वगैरह की शिकायत हो तो ये दवा कारगर होती है और इसके मरीज़ में हवा बहुत ज़्यादा खारिज होती है और बुलंद आवाज़ में ये डकार मारता है, ऊंची ऊंची आवाज़ में डकार मारता है। मीठे का ख्वाहिशमंद होता है और गर्मी इसे ज़्यादा लगती है और ये आमतौर पर घबरा जाना यानी कि ये खौफज़दा बहुत ज़्यादा हो जाता है। ख़ास तौर पर किसी भी नई जगह पर जाकर नए लोगों में बैठने से ये बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाता है। इसके बाद जो दवा आती है वो है आयोडियम। आयोडियम भी गर्म मजाज दवा है। ये लबलबे के कैंसर में बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा जैसे कि आप जानते हैं कि इस मरीज़ को भूख बहुत ज़्यादा लगती है और बावजूद खाने के ये सूखता चला जाता है। लेकिन दोस्तों बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि इसकी भूख ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल इसे भूख नहीं लगती, लेकिन इसी के साथ वो बतूनी हो जाता है। जहाँ भूख की ज़्यादा थी अब वहाँ वो बातें ज़्यादा करता है। लेकिन अगर तीसरे दर्जे पर चले जाएं तो ये इसे ना भूख लगती है ना ये बातें ज़्यादा करता है, बल्कि इसका सेक्स की तरफ रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बहरहाल इसकी मेन जो अलामत है कि अच्छा खाने के बावजूद इसका जिस्म सूखता जाता है और पहाने झागदार आते हैं और इसके अंदर चर्बी यानी चर्बीले मादे का अखराज होता है। अगर ऐसी अलामत हों तो हम आयोडियम देकर इसे ठीक कर सकते हैं। इसके बाद आयरस बर्सिकुलर, ये दवा लबलबे की बहुत ज़्यादा तकालीफ का इजाला करती है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसे शदीद बदहज़मी और जलनदार डकार, हत्ता के जो डकार आते हैं उनमें कड़वा पानी आता है, तो ये बदहज़मी और बतली वगैरह और कैं वगैरह में बहुत ज़्यादा मुस्तमल दवा है। खटास हद से ज़्यादा हो, हत्ता के दांत भी खट्टे हो जाएं तो ये दवा ज़रूर देनी चाहिए। इसमें बाज़ दफ़ा खटास और बाज़ दफ़ा इसमें कड़वाहट आ जाती है। तो अगर ऐसी अलामत हों तो हम आयरस वर्स देकर इस मरीज़ को लबलबे के कैंसर से निजात दिला सकते हैं। इसके बाद फास्फोरस है। फास्फोरस में बहाने जो आते हैं वो तेल की तरह चिकने बहाने होते हैं और लबलबे की कैंसर की वजह से जरैने खून भी हो जाता है। इसमें लबलबे पर चर्बी भी आ जाती है। अगर ये अलामत हों तो हम फास्फोरस की दूसरी अलामत देखते हुए, जैसे इसे ठंडे पानी की प्यास होती है, ये महफिल पसंद होता है, तन्हाई से घबराता है, अंधेरे से खौफ खाता है, ठंडा यख पानी पीना चाहता है और उससे उसके मैदे में सुकून होता है। अगर ऐसी अलामत हों तो फिर हम फास्फोरस देकर कैंसर के मरीज़ को कैंसर से निजात दिला सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा पेप्सिनम एक दवा है। पेप्सिनम भी ग़िज़ा को हज़म करने के लिए यानी कि बदहज़मी में ये एक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली दवा है, क्योंकि लबलबे की तकालीफ के साथ अक्सर बदहज़मी की शिकायत हो जाती है
تو اس لیے اس دعا کو استعمال کرنے سے مریض کا ہاضمہ درست ہو جاتا ہے اور دیگر تکالیف بھی کم ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ اسے ایز اے انٹرکرنٹ ریمیڈی کے مریض کو بار بار یعنی کہ وقفے سے استعمال کروائیں تو یہ بھی اپنا پورا کام کرتی ہے اور مریض کو سکون دیتی ہے۔ اس کے بعد آتی ہے کہ اگر ایسا مریض ہو تو اسے پرہیز کیا کرنی چاہیے، اسے کس طرح بغیر ادویات کے بھی بیماری کو تھوڑا سا سکون حاصل ہو جائے، اسے مکمل آرام کا مشورہ دیں، ہلکا اور رقیق یعنی کہ نرم غذا تجویز کریں، ترش اور دیر سے ہضم ہونے والی غذا سے مکمل طور پر پرہیز کرائیں، پرفضا مقام ماحول میں بیٹھنے سے طبیعت پر اچھا اثر پڑتا ہے اور یہ ترکیب زیادہ تر کرونک تکلیف میں زیادہ کارگر ثابت ہوتی ہے۔ دوستو، یہ چند مخصوص ادویات تھیں جو لبلبے کے کینسر کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ لبلبے کے کینسر کا شکار مریض، اس میں کوئی ایسی علامات جو کاز بیس کی وجہ ہمیں نظر آ جائے کہ اس کی بنیاد کا ہمیں پتہ چل جائے تو پھر ہم کاز بیس پہ دعا کا انتخاب کریں گے، یا اس کے علاوہ مینٹل سمٹم یا بیہیویئر سمٹم اس میں نظر آ جائے، مریض گھر والوں سے بہت زیادہ تنگ ہے، روپے پیسے کی کمی ہے، کاروبار تباہ ہے، یا اس قسم کی جو علامات اگر ہمیں مل جائیں تو پھر اس کے علاوہ بھی بہت ساری ادویات اس میں کارگر ثابت ہو سکتی ہیں۔ لیکن یہ چھوٹا سا لیکچر ہے، یہ صرف ہومیوپیتھی ڈاکٹروں کے لیے ہے۔ اگر آپ اس مرض کا خدا نخواستہ شکار ہیں تو کسی اچھے ہومیوپیتھ سے مل کر آپ اس کا علاج کروا سکتے ہیں۔ دوستو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔